गरीब परिवार की एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र महज अभी 18 साल होती है, वो 18 साल की होती है। उसके परिवार वाले जो होते हैं उसके हाथ में एक फॉर्म रखते हैं। लाकर फॉर्म रखने के बाद उस फॉर्म में 20 ऐसे बिंदु दिए गए हुए थे जो उसे भरने थे। 20 बिंदु ऐसे दिए गए हुए थे जो उसे फिल करने थे। ऐसे परिवार वाले भी खुश थे और लड़की जो होती है वो भी खुश थी। लड़की जो होती है वो बेहद खूबसूरत होती है और दिखने में इतनी चंचल होती है कि वाकई में ही वो बहुत सुंदर होती है। लेकिन परिवार जो होता है बहुत ही गरीब होता है। गरीबी की जो सीमाएं होती है उनसे गुजर रहा होता है। जब परिवार वालों को फॉर्म मिलता है तो उनका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस लड़की का खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार इस फॉर्म से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस फॉर्म को भरने से उन्हें करोड़ों का जो प्रॉफिट हो जाएगा, उन्हें करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। इस फॉर्म को भरने से वे इस गरीबी से निकल जाएंगे। उस फॉर्म में दरअसल लिखा हुआ था, पहले उसे अपना नाम लिखना था, नाम लिखने के बाद उसे अपना सरनेम लिखना था, सरनेम लिखने के बाद अपनी लंबाई लिखनी थी और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी। और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद उसे अपने उसमें प्राइवेट पार्ट की लंबाई लिखनी थी। प्राइवेट पार्ट की लंबाई लिखने के बाद उसे बताना था कि यानी कि बिंदु पर चिन्ह लगाने थे और उसे बताना था कि उसने इसके साथ उसकी शादी तो नहीं हुई भाई, शादी और उसके जो साथ किसी के अवैध संबंध किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाई हैं। ये सारी बातें उस फॉर्म में दी गई हुई थी। सारी बातें उस फॉर्म में सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि आखिर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इतनी वाहियात हो सकती हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। आखिरकार ये परिवार जो होता है ऐसा क्यों करता है? आखिरकार इस परिवार को क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि वे इस फॉर्म को अपनी बेटी के हाथ में लाकर रख देते हैं। लाकर रख देने के बाद वे सोच लेते हैं कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और इस कहानी का जब भांडाफोड़ होता है, इस घटना का जब भांडाफोड़ होता है तो ऐसा भांडाफोड़ होता है कि वाकई में ही जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं वे आखिर कैसे होती हैं और इसमें कौन कौन शामिल होता है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़की को ऐसा फॉर्म भी दिया जाता है उसके परिवार वालों द्वारा जिसमें ऐसी ऐसी बातें हुई होती हैं जिसे आप सोचकर आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है संभल। संभल का एक थाना लगता है धनारी। धनारी का ही एक गांव लगता है पवनपुरी। दरअसल सन 2025 की बात है। एक व्यक्ति जो होता है वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है अजयपाल। अजयपाल जो होता है वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद वो कहता है वहाँ पर कि मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ साहब, और मैं उल्टा पैदा होने के कारण मैं ऐसे लोगों को सही कर देता हूँ जिनकी कमर में दर्द होता है, जिनके शरीर में दर्द होता है। मैं उनके ऊपर पैर रखता हूँ। पैर रखने के बाद उनका जो दर्द होता है बिल्कुल सही हो जाता है। उनके दर्द से उन्हें राहत मिल जाती है। वो हाफता हुआ आता है। हाफते होते हुए जब पानी पीता है, पानी पीने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर तू ये सारा काम करता है तो इसमें हम क्या करें? अगर तू किसी का दर्द ठीक कर सकता है तो इसमें हम क्या करें? अगर तू उल्टा पैदा हुआ है तो हम क्या करें? लेकिन वो व्यक्ति जो होता है वो बताता है कि साहब मेरे पास 2 लड़के आते हैं। 2 लड़के जो होते हैं वे कहते हैं कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और वे बुलंदशहर के नरोरा हॉस्पिटल में यानी कि वहाँ पर एक एडमिट हुई हैं। एडमिट होने के बाद उनका दर्द जो है बंद नहीं हो रहा है। आप उनके पास चलिए और चलने के बाद उनका दर्द जो है ठीक कर दीजिए, उनके ऊपर पैर रख दीजिए। हमने सुना है कि आप जिसके ऊपर पैर रख देते हैं उसका दर्द सही हो जाता है। तो मैं जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, कह देता हूँ कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ और मैं ऐसा ही काम करता हूँ। जिसके भी दर्द होता था मैं उनके ऊपर पैर रख दिया करता था, उनका दर्द ठीक हो जाया करता था। वे जो 2 व्यक्ति होते हैं मुझे वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद पहले तो कहते हैं कि यहाँ से भी कहीं और चली गई हैं। वे कहते हैं पहले कि वो संभल चली गई हैं, संभल से ईटा चली गई हैं। वे ऐसे ही फिर से कहते हैं कि वे आगरा चली गई हैं। वे उसे एक आगरा ले जाते हैं। आगरा ले जाने के बाद एक कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद वहाँ पर ले जाते हैं तो उस व्यक्ति को जब बंद कर दिया जाता है, उस कमरे में बंद कर देने के बाद उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती हैं। जब व्यक्ति को कुछ ऐसी नशीला पदार्थ दिया जाता है तो उससे उसका जो शरीर होता है वो सुस्त हो जाता है, यानी कि उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो सामने जो होता है उसके तंत्र की क्रियाएं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी बलि दी जाने वाली है, आज उसका बलि होकर ही रहेगी। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि जब तक वो चिल्लाता है जब तक कि ये आवाज़ आस पड़ोस के जो घर होते हैं वहाँ तक नहीं चली जाती। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखता है। चीख पुकार सुनकर जो गाँव यानी कि जो घर होते हैं वे आते हैं। आने के बाद उस कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वे देखते हैं कि वो व्यक्ति जो होता है बंधा हुआ होता है। उसके हाथ पैर खोलते हैं। हाथ पैर खोलने के बाद उनका धन्यवाद करता है। धन्यवाद करने के बाद वो पुलिस में आकर सारी कहानी सुनाता है। पुलिस वाले जो होते हैं उस कहानी पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। पुलिस वाले जो होते हैं सोचते हैं कि
ये कैसी कहानी बना रहा है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मुलाकात उनसे कहाँ से हुई और वे कहाँ के रहने वाले हैं। तभी वो बताता है कि मेरे गांव में रहने वाले एक लड़का जिसका नाम लाखन है और एक और रिंकू, जो जिनके द्वारा मेरी उनसे मुलाकात होती है, जिनके द्वारा मैं उनसे मिलता हूँ, उनका नाम होता है अजय और दूसरे का नाम होता है दर्जुन। ये दोनों जो होते हैं मुझे अपनी माँ के लिए एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल से फिर कहते हैं कि हमने उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर वहाँ शिफ्ट कर दिया, तब कहीं जाकर मुझे आगरा ले जाते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं रिंकू और उसको लाखन को उठाते हैं। उठाने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं तो बताते हैं उनके द्वारा जो 2 व्यक्ति होते हैं जो उन्हें ले जाया गया था, यानी कि अजय और दर्जन, उनको भी उठाते हैं। उठाने के बाद इन सबसे पूछताछ करते हैं तो ये बताते हैं कि इन्हें 5 लाख रुपए दिए गए थे इसे उठाने के लिए। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति उल्टा हुआ है, यानी कि पहले सीधा जो बच्चा होता है वो सिर के बल होता है, लेकिन उल्टा जो बच्चा होता है वो पैरों के बल होता है। तो ऐसे ही जब उन्होंने कहा कि जो बच्चा उल्टा पैदा हुआ है, जो व्यक्ति उल्टा पैदा हुआ है, उसके बारे में जानकारी निकाल कर लेकर और उसे मेरे पास लेकर आओ और मैं तुम्हें उसके बदले 5 लाख रुपए दूंगा। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति है जो तुम्हें 5 लाख रुपए देने वाला था। पुलिस वाले जो होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद चाहे बुलंदशहर हो, बुलंदशहर से चाहे फिरोजाबाद हो या मुरादाबाद हो, संभल हो, एटा हो, आगरा हो, इन सभी जगह पर वे जांच करने लगते हैं। जांच करने के साथ साथ वे उन सभी घटना स्थल पर जाने लगते हैं जहाँ जहाँ पर ऐसी वारदात होती है। यानी कि वे 14 नामों को निकाल कर लेकर आते हैं। 14 नामों को जब निकाल कर लेकर आते हैं, 14 व्यक्तियों को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में वे कुछ ऐसा बताते हैं, ऐसी चौंकाने वाली बात बताते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं वे भी चौंक जाते हैं। वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही थी और हमारी नाक के नीचे हमें पता ही नहीं चला। वे व्यक्ति जो होते हैं बताते हैं कि साहब हम गाँवों में जाया करते थे। हमारी 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी जो होती है वो कम पढ़े लिखों की होती है और एक कैटेगरी जो होती है वो ज़्यादा पढ़े लिखों की होती है। कम कैटेगरी के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका काम होता है कि गांव गांव जाए। गांव गांव जाने के बाद वे ऐसे लोगों की जांच करें, यानी कि ऐसे लोगों को चुने जो गरीब होते हैं, ऐसे लोगों को चुने जो हमें कुछ जानकारी दे सके। वे ऐसे ही जाते हैं। जाने के बाद वे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमें 20 पंजों का कछुआ दोगे तो हम तुम्हें लाखों रुपए देंगे। वे कहते हैं कि अगर तुम हमें 2 मुंह वाला सांप दोगे तो हम तुम्हें लाखों रुपए देंगे। वे कहते हैं कि अगर तुम हमें एक उल्लू दोगे तो हम तुम्हें लाखों रुपए देंगे। उल्लू जो होता है अलग कैटेगरी का होना चाहिए। वे ऐसे ही कहते हैं। वे ऐसे कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे वे लाखों रुपए देने की बात करते हैं। तो गरीब जो लोग होते हैं वे इनकी बातें इत्मीनान से सुनते थे, ध्यान से सुनते थे। तभी वे कहते हैं कि लाखों को छोड़ो, हम तुम्हें करोड़ों रुपए देंगे। जब करोड़ों की बात आती थी तभी वे गरीब लोग जो होते थे वे कहते थे कि करोड़ों रुपए कैसे मिलेंगे। तभी वे जो कम पढ़े लिखे लोग यानी कैटेगरी होती है वे गाँव गाँव जाया करते थे। वे कहते हैं कि हम तुम्हें करोड़ों रुपए ऐसे देंगे, हमें एक लड़की चाहिए, लड़की ऐसी चाहिए जिसकी लंबाई जो होगी 5.5 फुट होगी। 5.5 फुट से 1 भी इंच नीचे नहीं होनी चाहिए। लड़की जो बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। लड़की के शरीर पे एक भी निशान नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि हम उन्हें एक फॉर्म देंगे। फॉर्म भी ऐसा देते थे जिसमें लिखा हुआ होता था पहले तुम्हारा नाम क्या है, नाम, फिर सरनेम के बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर पूछते थे कि तुम्हारी लंबाई कहाँ है, कितनी है। लंबाई में 5.5 फुट होनी चाहिए। 5.5 फुट से अगर 1 इंच भी नीचे हुई तो वे रिजेक्ट कर दिया करते थे। वे प्राइवेट पार्ट की लंबाई पूछा करते थे। अगर उनके हिसाब से लंबाई हुई तो वे चुना करते थे, नहीं तो वे चुना नहीं करते थे। ऐसे ही वे पूछा करते थे कि शरीर पर कोई निशान तो नहीं है, जला हुआ निशान तो नहीं है, मोसा तो नहीं है। उनको शरीर जो चाहिए था बिल्कुल सफ़ा चाहिए था। वे ऐसे ही जाँच पड़ताल करते हैं कि तुम्हारा जो शादी तो नहीं हुई है और तुमने किसी से पास्ट में शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए हैं और तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। वे सारी ऐसी जानकारी जुटाते हैं, यानी कि सारी लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पीरियड कब हुए थे, तुम्हारे पीरियड कब खत्म होते हैं, कब शुरू होते हैं। वे सारी जांच करते हैं, यानी कि सारी बातें जो होती हैं फॉर्म में दी हुई होती है बिंदु के द्वारा पूछते हैं। और वे ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के पास कोई तिल तो नहीं है, कोई मोसा तो नहीं है। जब ये सारी जानकारी लेते हैं, जानकारी लेने के बाद अगर लड़की को इसमें सेलेक्ट हो जाती है, सेलेक्ट हो जाने के बाद उस लड़की को ले जाते थे। ले जाने के बाद उसे उस व्यक्ति के पास ले जाते थे जो उन्हें बुलाया करता था। उसे बुलाने के बाद वो व्यक्ति जो होता था उसके सारे कपड़े उतार दिया करता था। वो लड़की जो होती थी कुछ कह भी नहीं पाती थी क्योंकि उसकी वो रजामंदी होती है उसके आने में, उसके परिवार वालों की भी रजामंदी होती है। वो कहती है कि मैंने खुद फॉर्म फिल किया और खुद मैं यहाँ पर आई हूँ, इसलिए वो ना चाहकर भी वो कुछ कह नहीं पाती थी। तभी वो एक एक करके उसका कपड़ा उतारता था। कपड़ा उतारने के बाद उसकी वीडियो बनाई जाती थी। बताया जाता है पुलिस के द्वारा कि शायद उन लड़कियों के साथ कुछ गलत काम भी होता था, यानी कि जो ये वीडियो होती थी, जब उसकी वीडियो निकाला करते थे तो ये वीडियो जो होती थी पोर्न साइट पर भेज दी जाती थी, यानी कि डाल दी जाती थी। जब ये सारी बातें
पुलिस के द्वारा पता चलती है, यानी कि पुलिस जांच का विषय शुरू ही कर रही थी। वे कहती हैं कि शायद ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि वे सिर्फ वीडियो बनाया करते थे और कभी कभी उनके साथ गलत काम भी किया करते थे। अब वीडियो बनाने के बाद आदमी करेगा ही क्या। तभी उनके जब कुछ लड़कियों के साथ ये ऐसा करते थे कि उसमें कमियां बता देते थे कि शायद इसकी जो संबंध है, इनका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, उसका अफेयर इसके चलने के साथ इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए वे पैसे भी नहीं देते थे। अब जैसे ही पता चलता है, इन्होंने आज तक 350 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके थे। उनकी यानी कि 3 कैटेगरी होती है, एक कारीगर कैटेगरी और एक मीडिया कैटेगरी और एक होती है आर्टिकल। कारीगर जो होता था वो तंत्र मंत्र करने वाला होता था। मीडिया वाले जो होता था वो गांव-गांव जाता था। गांव-गांव जाने के बाद वो लोगों के बारे में पता करता था, लड़कियों के बारे में पता करता था, और जो गरीब लोग होते थे उन्हें टारगेट किया करता था। आर्टिकल जो होती थी वो लड़की होती थी, इसलिए लड़की की कितनी अच्छी है उसके लड़की के बारे में सारा जांच विषय करने के बाद उसे आर्टिकल का नाम दिया जाता था। जब इन 3 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, तब कहीं जाकर जब पुलिस वाले सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वालों को जांच का विषय जो होता है वो और बढ़ जाता है, और वे और जानने की कोशिश करते हैं। जब 350 नाम की लड़कियों का नाम सुनते हैं तो 350 लड़कियों की जो फोटोज़ वीडियो जो होती हैं वो भी उनके पास होती हैं। जब पुलिस वाले सारी बात सुनते हैं, वे उस ग्रुप का नाम रखते हैं धनवर्षा। वे धनवर्षा उस ग्रुप का नाम रखते हैं, यानी कि धन देंगे, इसके बदले वे धन देने के बाद ही जब लड़की को लेने के बाद वो धन देंगे। वे सिर्फ उसके साथ कुछ ऐसी तंत्र विद्या करने चाहते हैं, उसके साथ कोई नहीं तो नुकसान पहुंचाएंगे, यानी कि बलि देने का काम करते हैं। ना जाने वे कितने सारे ऐसी बातें होती हैं उनके बीच, जो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति, यानी कि इतना सारा ग्रुप चल रहा है, या तो फिर चाहे वो एटा हो, आगरा हो, बुलंदशहर हो, फिरोजाबाद हो, या फिर मुरादाबाद हो, इन सारी जगहों पर ये रैकेट जो होता है चल रहा होता है। पुलिस वाले जो होते हैं इस जांच को और करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये सोचने पर मजबूर थे कि एक भी रिपोर्ट उनके पास नहीं आती, एक भी रिपोर्ट कोई करने वाला नहीं आता। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि अगर किसी भी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ है, फिर उनको ऐसा ऑफर आया है, तो प्लीज़ वे आकर FIR करवाएं। FIR करवाने के बाद हम और पुख्ता सबूत हासिल कर पाएंगे, और पुख्ता सबूत सब हमारे पास होगा तो हमें जल्द से जल्द सज़ा दिलवाएंगे। इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लैब में काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेलवे टेक्नीशियन में काम कर रहे होते हैं, यानी कि वे नारियल बेच रहे होते हैं। वे ऐसे लगता है कि तंत्र विद्या कर रहे हैं, यानी कि ये रैकेट जो होता है कई शहरों में चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, आगरा हो, ईटा हो, या फिर बुलंदशहर हो, ये सारी जगह चल रहा था। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे इस जांच को आगे करने लगते हैं और जांच पड़ताल करने लगते हैं और देखने लगते हैं कि इनमें कौन कौन शामिल है, और आखिरकार यहाँ चल तोड़ कितना सब कुछ चल रहा था। क्या वाकई में यहाँ पर किसी की बलि दी जा रही थी? क्या वाकई में यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या की जा रही थी? क्या फिर उन लड़कियों की जो वीडियो होती है पोर्न साइट पर डाली जा रही थी? क्या उन लड़कियों की जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा था? क्या उन लड़कियों के जो कपड़े उतारे जाते थे तो आखिर क्यों उतारे जाते थे? वे सारी बातें आधी तो पहले ही बता चुके थे, तो आधी बातें जो होती हैं पुलिस वाले जो होते हैं जांच विषय का जो वो होता है, उल्लेख होता है, वो कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हम चाहे कितनी ही गरीब क्यों ना हो, तो हमें ऐसे भी किसी के भकाई में नहीं आना चाहिए। हमें किसी के करोड़ों हो चाहे लाखों हो, हम उनके बातों में नहीं आना चाहिए। हमें मेहनत से 2 वक्त की रोटी खानी चाहिए, और अगर खासकर हमें अपनी बेटी की जानकारी ना ही तो किसी को देनी चाहिए, और ना ही उसके बारे में किसी को बताना चाहिए। और अगर हमारे सामने ऐसा फॉर्म आता है तो हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन गरीब लोग जो होते हैं पुलिस के पास ना जाने की बजाय वे सोचते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपये आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा जाता ही नहीं है। वे बहाना बना दिया करते थे कि तुम्हारी लड़की में ये खोट है, तुम्हारी लड़की में ये खोट है। दोस्तों, यहाँ पर इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।